बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग अप्लाइंग पॉलिसी पर यूजर। अब हम चाहते ये हैं कि हमने अपना लोकल डीएनएस डिप्लॉय कर दिया जिसपे हमने कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, यानी फेसबुक ब्लॉक करना है, यूट्यूब ब्लॉक करना है, हमने yahoo.com या जियो न्यूज या कोई भी डोमेन आपको ब्लॉक करनी है। लेकिन इसमें सारे क्लाइंट आ जाएंगे, सबके सब पे ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब हम चाहते हैं कि हम सेपरेट करें, कुछ को हम व्हाइट लिस्ट करें, कुछ को हम ब्लैक लिस्ट कर पाए। तो ये हमारे पास कुछ सीन है कि अब आप क्लाइंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं। अब ग्रुप बेस्ड हमने पॉलिसी फिल्टरिंग अप्लाई करनी है अपने पाई होल डीएनएस में। तो लेआउट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यूजर्स हैं, वो जो डिफॉल्ट गेटवे यूज कर रहे हैं, हमारे पास 10 के नेटवर्क में से 254 हमारे पास डिफॉल्ट गेटवे, इनकी ट्रैफिक डिफॉल्ट गेटवे इस तरफ आ रही है। और हम चाह रहे हैं कि सारे क्लाइंट की जो डीएनएस रिलेटेड क्यूरी है वो हमारे पास एक दूसरा सर्वर जो कि हमारे पास पाई होल डीएनएस सर्वर डिप्लॉय है, हम इसकी तरफ सेंड करना चाह रहे हैं। और यहीं पे हम डीएचसीपी को भी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं पाई होल डीएनएस सर्वर पे। इसी पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ यहीं से मेरे क्लाइंट को डीएचसीपी भी असाइन हो और मेरे डीएनएस जो है वो उसकी ट्रैफिक इस तरफ आए और हमारे डिफॉल्ट गेटवे की जो ट्रैफिक है वो हमारे गेटवे की तरफ चली जाए। वो इस तरफ गेटवे हमारे पास यहाँ पे है और हमारा डीएनएस हमारे पास इस तरफ पे है। तो ये तो मेरे पास ईवीई की इन्वायरमेंट में मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ये डायग्राम लेआउट इलिस्ट्रेशन के तौर पे रखा है। अब यहाँ पे मेरे वर्चुअल मशीन्स हैं जिसमें हमारे पास टाइनी 11 है, विंडो 11 का लेटेस्ट वर्जन है, लाइट वेट टाइनी 11। मैं लिनक्स मिंट यूज कर रहा हूँ। इस साथ हमारे पास पाई होल का सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय है और आखिर में हमारे पास माइक्रोटेक है जिसके थ्रू हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बाकी बैंडविड्थ मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट आप यहाँ से कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमने डीएचसीपी को इनेबल करना है अपने पाई होल में। पाई होल सर्वर में आके, सेटिंग्स में आके, डीएचसीपी पे आके इसे इनेबल कर देना है। हमने अपना नेटवर्क डिफाइन कर देना है। हमारा नेटवर्क है 192.168.10 और स्टार्टिंग आईपी लेट्स से 100 से हम चाह रहे हैं कि 100 से 150। चूंकि हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट है नहीं तो हम ज़्यादा रेंज रखना नहीं चाह रहे। और राउटर की जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 254 है, ये हम रखना चाह रहे हैं। और दैट्स इट, हमने डीएचसीपी इनेबल कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई लीज आ रही है कि नहीं क्लाइंट साइड से। तो हम क्लाइंट साइड पे टाइनी 11 पे आके लेट्स से मैं इसे रन में जाके हम नेटवर्क मैनेजमेंट में जाके इसे एक दफ़ा इनेबल डिसेबल कर लेते हैं, अडाप्टर को डिसेबल और इनेबल करते हैं। अब ये दोबारा से डीएचसीपी से आईपी दोबारा रिक्वेस्ट करेगा और हमारे डैशबोर्ड पे इसका नाम और इसकी आईपी आ जानी चाहिए। हम इसे इनेबल कर रहे हैं, ये इनेबल हो गई और डैशबोर्ड पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं और बेसिक में देख लेते हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आईपी असाइन हो गई टाइनी 11 को, मैक एड्रेस और एक्सपायरी उसकी और क्लाइंट आईडी, ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ गई क्योंकि इसने हमारे पाई होल के डीएचसीपी से आईपी असाइन हो गई से यहाँ से। अब हम दूसरे सिस्टम पे चलते हैं लिनक्स मिंट पे और इसे भी हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इनेबल करके और डिसेबल करके। टर्मिनल में इफ कॉन्फ़िग करके मुझे 10 के नेटवर्क में से आईपी असाइन हो गई। डैशबोर्ड पे देख लेते हैं मुझे आईपी असाइन हुई। तो आपके पास लिनक्स मिंट भी आपके पास एक पीसी आ गया है यहाँ पर। अब 2 पीसी हमने टेस्टिंग के लिए रख लिए, आप तीसरा चौथा और भी रख सकते हैं। तो टेस्टिंग के लिए 2 काफ़ी हैं। हमने ये 2 पीसी मेरे पास एज अ क्लाइंट आ गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इनसे कुछ ट्रैफिक भी जनरेट कर लें। यहाँ से थोड़ी ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, देखते हैं इंटरनेट वगैरह हमारा सही से काम कर रहा है। yahoo.com है और ये मेरे पास facebook.com है,
यूट्यूब है, इसे हम एक्सेस कर लेते हैं आलो के। इसी तरह हम टाइनी कोड पे जाके यहाँ से भी हम फायरफॉक्स पे कुछ ब्राउजिंग कर लेते हैं, जिसके स्टेट्स आपको यहाँ डैशबोर्ड पे भी दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको उसके स्कोर्स दिखाई देंगे और लॉग क्यूरीज में आपको एसोसिएटेड सिस्टम और उनकी रिक्वेस्ट जो आ रही है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके साथ हम देखते हैं हमारे पास ये नॉट नाउ, कोई भी ब्राउजिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये सब ठीक चल रहा है। अब हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये आज का कि अब हम लेट सपोज कुछ ग्रुप बनाते हैं। हम चाह रहे हैं कि लेट से मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली फेसबुक को ब्लॉक करना है। ये मेरे पास एक ग्रुप है जिसका मैंने नाम रखा है फेसबुक ब्लॉक, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं कह रहा हूँ फेसबुक ब्लॉक रख लेते हैं, और मैंने इसे ऐड कर दिया। ये एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप है यूट्यूब ब्लॉग। कमेंट आपके पास ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, इट डजेंट मैटर। आपके पास ये ग्रुप आ गए। और इसी तरह मैं एक चाह रहा हूँ कि अनरिस्ट्रिक्टेड भी एक ग्रुप है मेरे पास, जिसमें मेरे पास वो यूजर्स हैं, एग्जेक्टिव यूजर, जिसपे हम कोई किसी किस्म की डीएनएस पॉलिसी नहीं अप्लाई करने चाह रहे, ना डिफॉल्ट उस पे, ना कोई और उस पे इम्प्लीमेंट हो। तो ये हमने ग्रुप बना लिया सबसे पहले। अब हम क्लाइंट साइड पे चलते हैं। क्लाइंट साइड पे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास है टाइनी 11 का, और ये हमारे पास एक आईपी आ रही है 100 की, ये लिनक्स मिंट की होगी। तो हम लिनक्स मिंट देख लेते हैं, उसकी आईपी 100 होनी चाहिए। ये मेरे पास एक ये है, और लिनक्स मिंट में इसकी आईपी हमारे पास 10 है, बिल्कुल यही है। तो इसे अगेन हम एक दफा इनेबल डिसेबल करके देख लेते हैं। इनेबल डिसेबल की हमने, और डीएचसीपी के रिलीज में आप देख सकते हैं हमारे पास लिनक्स मिंट आ चुका है यहाँ पे। और अब हम चाहते हैं क्लाइंट साइड पे चलते हैं। क्लाइंट साइड पे वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप कोई आईपी भी रख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। आईपी रख सकते हैं कंप्लीट, कंप्लीट एक सबनेट रख सकते हैं, आप वीलैन्स को कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंप्लीट वीलैन। आप मैक एड्रेस रख सकते हैं, होस्ट नेम रख सकते हैं, या कंप्लीट एक इंटरफेस बता सकते हैं कि इस कंप्लीट इंटरफेस से अगर कोई हमारे पास कोई क्यूरी आती है, लेट से हमारे पास वीलैन 10 है, वहां से कोई क्यूरी आ रही है, तो उस पर एक अलग पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे। वीलैन 20 है, उस पर अलग हम पॉलिसी अप्लाई करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप सिंगल आईपी पे, सबनेट पे, मैक एड्रेस पे, होस्ट नेम पे, और कंप्लीट इंटरफेस पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉलिसी लगती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ये पॉलिसीज की सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। हम अभी एक सबसे पहले हम कहते हैं कि टाइनी 11 जो है हमारे पास, टाइनी 11 पे हम एक पॉलिसी लगाना चाह रहे हैं, और इससे वो पॉलिसी क्या होगी कि फेसबुक इस पे नहीं चलेगा। हम टाइनी लेवल पे ब्लॉक फेसबुक के अंदर इसे हमने रख लिया, और ये हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया, इस ग्रुप में ऐड हो गया। अब डोमेन्स पे चलते हैं, और डोमेन मुझे यहाँ पे फेसबुक ऐड करना है, www.facebook.com। इसे किस ग्रुप में आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसे फेसबुक के ग्रुप में ऐड करना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट में नहीं ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या अलाउ या डिनाई करना है? मैंने इसे डिनाई करना है फेसबुक को। तो यहाँ पे डोमेन हमारे पास
बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑलरेडी ये हमारे पास ऐड है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ था। तो ये हमने 3 ग्रुप ऐड किए हुए। अब इसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। हमने कहना है ये जो फेसबुक है इसे आपने किस ग्रुप में रखना है। मैंने इसे फेसबुक ब्लॉग पे से यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं ब्लॉग पे, अप्लाई कर लेते हैं इसे। ये ब्लॉग पे आ गया और अप्लाई कर लीजिए। ये फेसबुक पे आ गया मेरे पास। facebook.com मैंने इस ग्रुप में रख लिया। यूट्यूब को हम रख लेते हैं यूट्यूब ब्लॉग में, ये यूट्यूब ब्लॉग में आ गया। और लेट से याहू है उसे हम लेट से हम कहते हैं डिफॉल्ट में रहने देते हैं। ये डिफॉल्ट में आ गया हमारे पास। तो डिफॉल्ट वाले सारे ग्रुप में याहू को हमने ब्लॉक कर दिया। यहाँ क्लियरली मेंशन है एक्सप्लिसिट डिनाई किया गया है। अब हम चलते हैं, हमने जो क्लाइंट 1 है जो कि टाइनी 11 है, उस पे हमने फेसबुक ब्लॉक की हुई है। तो चलते हैं, टेस्ट करते हैं टाइनी 11 पे। क्या मैं यहाँ पे फेसबुक एक्सेस कर सकता हूँ? एक स्पेसिफिक सिस्टम है हमारा, हम उस पे ये टेस्ट करना चाह रहे हैं। फेसबुक नहीं चल रहा हमारे पास, यहाँ पे टाइनी 11 पे फेसबुक ब्लॉक है। तो क्या मिंट पे चलना चाहिए? फिर मिंट पे किसी और सिस्टम पे मैं ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे हम फेसबुक चेक कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल फेसबुक हमारा एक्सेसिबल है यहाँ पर इस साइड पे, और यहाँ पे हमारा फेसबुक ब्लॉक है। हमने लिनक्स मिंट पे शायद यूट्यूब ब्लॉक किया है, तो हम यूट्यूब को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर, और इसे एक दफा इसके कैशे को क्लियर भी कर लेते हैं। यहाँ से एक दफा इसके कैशे को हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ब्राउजर, इसके हम डाटा को क्लियर कर देते हैं। रिकॉर्ड को ऑफ करके पॉलिसी में दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमने सिर्फ एक ही पॉलिसी लगाई है टाइनी 11 पे। अब मैं दूसरे एक पीसी पे, जिसको यहाँ पे अगर शो नहीं हो रहा, तो हम उसकी आईपी मैच कर लेते हैं। 192.168.10.100 उसकी आईपी है हमारे पास, और यहाँ मैं से एंटर करना था 192.168.10.100, और क्लाइंट है हमारे पास लिनक्स मिंट। इस पे हमने यूट्यूब ब्लॉक करना है, और डिफॉल्ट नहीं लगाना, सिर्फ यूट्यूब हमने ब्लॉक करना है इस पे। तो और इसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिनक्स मिंट, जिस पे यूट्यूब हमने ब्लॉक कर दी। तो लिनक्स मिंट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे यूट्यूब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हम इसके कैशे को क्लियर कर लेते हैं। ये अक्सर मोस्टली कैशे से हमारे पास ये डाटा आ रहा होता है, तो एक दफा इसका कैशे भी दोबारा हम क्लियर कर लेते हैं। इसके कैशे को क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ऑल सेटिंग्स को क्लियर, एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं इसे, और दोबारा हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब ठीक आ रहा है। ये मेरे पास क्लाइंट यहाँ पे भी आना चाहिए इसका, कि अब वहाँ से हम डैशबोर्ड पे इसकी क्यूरी देखते हैं, आया मेरे पास, हाँ 10 की बिल्कुल ट्रैफिक आ रही है हमारे पास, 10.100 की ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है हमारे पास। तो हम दोबारा से DHCP में आके एक दफ़ा इसे डिलीट कर लेते हैं हम, किसकी, न्यू एक हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं आईपी की। हमारे पास 1.100 आ रही है हमारे पास, ये आईपी आ गई हमारे पास। अगेन हम यहाँ से थोड़ी ब्राउजिंग कर लेते हैं कि इसका डाटा हमारे पाई होल सर्वर पे आ जाए। हम यहाँ से थोड़ी सर्फिंग करते हैं लिनक्स मिंट की तरफ से।
तो हमने जनाब लिनक्स मिंट से सर्फिंग हो रही है यहाँ पे। हमने वेब पेज एक्सेस हो रहा है, सारी वेब सर्फिंग हम इंटरनेट की ब्राउजिंग कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे। अब वापस स्पाई होल सर्वर पे आके हम यहाँ पे आपको 10.100 दिखाई दे रहा है, इसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ यूट्यूब ब्लॉक करना है मुझे। हमारे पास जो लिनक्स मिंट है इस पे हम यूट्यूब ब्लॉक करना चाह रहे हैं और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब ब्लॉक हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपने लिनक्स मिंट की तरफ और यहाँ देखते हैं क्या मैं यूट्यूब एक्सेस कर पाऊंगा। अब बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। देखिए लिनक्स मिंट से अब ये यूट्यूब एक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन क्या टाइनी कोर पे यूट्यूब एक्सेस होगा? डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे इस तरफ पॉलिसी हमने सिर्फ फेसबुक पे लगाई थी, यूट्यूब पे नहीं लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है और हमारे पास यूट्यूब यहाँ पे लॉन्च हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आपने पॉलिसी बेस्ड फिल्टरिंग कैसे करनी है। कुछ यूजर्स पे डिफरेंट पॉलिसी हम यहाँ पे लगा रहे हैं पाइवॉल से, और कुछ यूजर पे डिफरेंट हमारे पास हम ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप के अंदर आप क्लाइंट्स को ऐड करते जाएंगे डिफरेंट कंटेनराइजेशन के थ्रू। आपने उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स को रखना है और उस ग्रुप पे फिर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगानी है आपने। अभी हमने एक यहाँ पे एक और पॉलिसी जो बनाई थी वो थी अनरिस्ट्रिक्टेड। अब हम चाह रहे हैं कोई लेट सपोज मेरा एक कोई पीसी या टाइनी 11 है, लेट सपोज मैं इस पे चाह रहा हूँ कि टाइनी लेवल पे अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। लेट सपोज टाइनी 11 पे नो रिस्ट्रिक्शन है और इवन मैं जो हमारे पास डोमेन लिस्ट हैं यहाँ से भी मैं चाह रहा हूँ कि ये डिफॉल्ट में आ जाए। डिफॉल्ट में आ गया और अनलिस्टेड इसको सिर्फ डिफॉल्ट पे हमने इंप्लीमेंट किया और किसी पे भी इंप्लीमेंट नहीं किया। आप बाकी प्रोफाइल्स पे भी इसी ब्लॉक को आप लगा सकते हैं। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड यानी नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो एड फ्री कुछ भी है, वो आप चाह रहे हो कि यार इस बंदे को अब एक्सेस होना चाहिए, वो कुछ भी है। तो हमने चाहा कि इस क्लाइंट को जो कि हमारे टाइनी 11 है इसे हमने अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अनरिस्ट्रिक्टेड में ना कोई डोमेन की पाबंदी है ना कोई लिस्ट की चेक लिस्ट है, ये इसे टोटली हमने वाइट लिस्ट कर दिया डोमेन पे। अभी आप देख सकते हैं हम टाइनी 11 पे हैं, अब दोबारा एक्सेस करते हैं तो अब आपको फेसबुक भी मिल रहा है, आपको यूट्यूब भी मिल रहा है। और अब जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पे हमने रखी हैं अपने जो ब्लॉक लिस्ट है हमारे पास, वो सब की सब यहाँ पे इस पे कोई चेक नहीं होगा। अगर वो ऐड हैं, अगर वो मालवेयर्स हैं, अगर वो कुछ भी है, अब इस सिस्टम पे कोई चेक नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड डीएनएस का रोल प्ले कर रहा है हमारा पाइहोल स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं लग रही। तो होपफुली आपको सारी एनवायरनमेंट और लेआउट की समझ आ गई होगी। प्लीज फील फ्री टू आस्क, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।